बिहार में गर्मी का प्रकोप जारी है। लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी और भयंकर लू की चपेट से राज्य में आपदा की स्थिति बन गई है। बुधवार को गर्मी के कारण राज्य भर में करीब 400 बच्चे बीमार हो गए। इसमें कुछ शिक्षक भी शामिल हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में गए एक एएसआई और एक किसान सहित 8 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी के तेवर कम होने के आसार नहीं हैं। प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों को 30 मई से 8 जून तक बंद करने का निर्देश दिया है। इधर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि आज भागलपुर जिला का अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि 31 मई से 4 जून के बीच भागलपुर में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में वृद्धि बनी रहेगी, जबकि 1 से 2 जून के बीच आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही पूर्वी हवा चलेगी और हवा की गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आज सुबह 5:30 बजे उठा मैं। नहाने के बाद मतलब बाथरूम से रूम आते आते पसीना पूरा हो गया, ठीक है। और चूँकि ड्यूटी है सर, निकलना तो है ही, लेकिन निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, ठीक है। ऐसी उमस की गर्मी है कि सर मतलब बार बार मेरे एक रुमाल है सर, वो मैं दिखाऊंगा कि वो भीग गई है, ठीक है। पसीना रुक नहीं रही है, हवा चल नहीं रही है, और इस गर्मी में कैसे मतलब काम किया जाए, ये मतलब विचारणीय है सर। बहुत मजबूरी है सर, मजबूरी तो काम पे जाना ही है। विवश हूँ काम करने से। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटाहा गांव के धर्मराज भारती का लापता 14 वर्षीय पुत्र मनीराज का शव मुखेरिया गांव के समीप एक तालाब में मिला। मनीराज भागलपुर के सेंट ट्रेसा स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र था। वह बीते 24 मई की शाम से लापता था। बुधवार को जब कुछ लोगों ने मुखेरिया तालाब में एक शव को पानी में उबलता देखा तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। वहीं शव को देखने के बाद मृतक के पिता ने लॉकेट, मठिया, पैर में बंधा काला धागा और शरीर के कुछ निशान को देख सबकी पहचान की। परिजनों का आरोप है कि साथ में पढ़ने वाली एक लड़की के परिजनों ने प्रेम प्रसंग की बात पर छात्र को घर से बुलाकर हत्या कर दी है। परिजनों का कहना था कि मनीराज के लापता होने के बाद जब स्थानीय पुलिस को सारी आशंकाओं से अवगत कराया गया तो भी पुलिस ने लापरवाही की, जिसका नतीजा आज मनीराज की मौत के रूप में देखने को मिल रहा है। आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगा सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोक दिया। वहीं ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। सदर एसडीओ धनंजय कुमार और विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। एसडीओ ने परिजनों को आश्वासन दिया कि एसआईटी गठित कर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है ना पूरा पुलिस प्रशासन, थाना प्रभारी की मिली भगत से ऐसा हुआ है। हमने थाना में 5 दिन से कंटिन्यू जा रहे हैं, रोज डांट करके वो आ जाएगा 5 दिन में। लगता है इनको कोई जानकारी था, कमाने गया है, वो आ जाएगा। लड़की वाला का हाथ नहीं है। इससे स्पष्ट है कि लड़की वाला से उन्होंने पैसा लिया हो, चाहे जो भी है मैटर, मगर लेके ही ऐसा घटे। मैटर है कि एक इनकी बैचमेट है, 9th क्लास में सेंट ट्रेसा में ये पढ़ता है, उसी का निधि कुमारी नाम है, उसका पिता नाम राकेश यादव है। वो प्रेम दोस्ती है उन लोगों का। कहीं खड़ा होकर अपना कुछ बात कर रहा होगा, किसी ने वीडियो बना के, बच्चा ही वीडियो बनाया क्योंकि उसमें हंसने का आवाज है, वो क्लिप को कहीं वायरल किया, चाहे उसके पिताजी के पास कैसे भी पहुंचा हो। इसके बाद उन्होंने शायद गांव में खबर करवाया। उसका नाना है घनश्याम बाबू, जो कि चापाकल शायद कुछ भी करते हैं, तो उनसे खुटा के कुछ लोगों की जान पहचान है, शायद मुखिया जी और किसी लोगों को।
उनको बोला कि इस नाम का आदमी को समझवाइए, नहीं तो हम कुछ कर देंगे, ये वो 917 जो भी हो, तो वो तो हमको जानकारी है। और यही बात है। इसके बाद जो है 24 तारीख को इनका कुछ 3-4 दोस्त ये लड़की के बाप के कहने पर या किसी के कहने पर इसको बराबर फोन टॉर्चर करके कि तुम आओ, जबकि ये बार-बार रिकॉर्डिंग में बोल रहा है मेरी मम्मी मना की, हम नहीं जाएंगे। हाँ, लड़का को इनका दोस्त लोग बुलाया और फिर पता नहीं किस तरह से इसको माइंड डाइवर्ट किया, बोला फोन रख के आना। फोन इन्होंने रख दिया, इसके बाद गया। इसके बाद वो लोग कहाँ क्या किया है, लोकेशन ट्रेस। लड़के का मनीराज कुमार यादव नाम है, पिता नाम है धर्मचंद भारती। चला आया। इसके बाद इन्होंने इतना शाम हो गया 7-8 बजे तो कहीं जाता नहीं है, तो खोजना चालू किए। खोजते खोजते 10 बजे 11 बजे सभी दोस्त को फोन किए, सब दोस्त को फोन किए। वो लोग बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है, नहीं हमको पता है। तब इन्होंने मुखिया जी के सहयोग से थाना गए और क्या क्या लिखवा लिया थाना गुमशुदगी का, और बोला कि हम केस जो है ना नहीं लेंगे, आप कल बताइएगा सब कुछ। और रात में ये अपना मन से केस दर्ज कर लिए गुमशुदगी का, अपना दबाव हटाने के लिए। और नाम देते रह गए लिख कर, जो जो मेरे शक में रडार पे है, शक के दायरे में है, मगर उसका नाम नहीं लिखे। और आज उसका प्रतिफल हुआ कि वो मृत पाया गया। और इसलिए मैं इसके पिताजी लड़की का, तीनों दोस्त और उसका नाना घनश्याम यादव के मिली भगत से कोई बाहरी टीम आया और इसको ऐसा घटना का अंजाम दिया है। इसलिए मैं पूरे टीम को चाहता हूं कि प्रशासन इसको तुरंत गिरफ्तार करे अविलंब, ये 9 से 10 बजे तक। और प्रभारी सूरज कुमार वैभव को अभी का अभी बर्खास्त कर दिया जाए। बाईपास थाना टीओपी का उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए कि वो बार बार किसी को भी गाली गलौज क्यों करता है जाने के बाद। और इस टीम में उसको मिली भगत 100% है, इसलिए उसका फोन भी जब्त किया जाए, खुद थाना प्रभारी का। मेरा नाम ललन कुमार यादव। देखिए, हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पे मुखेरिया पोखर में एक डेड बॉडी है और यहाँ पे फिर स्थानीय लोगों द्वारा उसकी पहचान की गई है। तो बताया जा रहा है कि खुटा के मतलब गांव का एक लड़का है, उसके परिवारजन भी आए हैं। आशंका है कि मतलब उनकी हत्या करके बॉडी को फेंक दिया गया है। तो हम लोग इसमें एक SIT कमेटी की गठन किया जा रहा है। DSP साहब ने सीनियर सर से बात किया है और आने वाले अगले 24 घंटे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को मालदा DRM के निर्देश पर ACM विजय सिंह ने अपनी टीम के साथ विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया। वहीं टिकट चेकिंग होते देख बगैर टिकट वाले यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान नियम तोड़ने वाले यात्रियों को जुर्माना लगाया गया। मौके पर मालदा APRO परनय कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने बुधवार को भागलपुर के सराय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि NDA गठबंधन इस बार 400 सीटों को पार करेगा और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस बार के चुनाव में एक बात साफ हो गई है कि आने वाले हैं मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। अब की बार 400 के पार जाएगी BJP NDA और हम लोग हैट्रिक मारेंगे मोदी जी के नेतृत्व में और सरकार हमारी बनेगी। पिछले चुनाव में बहुत से दल जीरो हो गए थे, जो बड़े बड़े दल कहलाते थे, बड़े बड़े तीसमार खाते। इस बार NDA अलायंस के कई दल जीरो पे आउट हो जाएंगे। राजद के नेता बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं, पिछले चुनाव में वो थे जीरो, इस बार भी रह जाएंगे जीरो। राजद की जिद है जीरो से 1 होने की, हमारी भी जिद है 1 सीट बढ़ाने की, 39 से 40 होने की। दोनों तरफ लड़ाई एक जैसी। वो जीरो से खाता खोलना चाहते हैं, हम 39 से 40 होना चाहते हैं।
बिहार झारखंड की सारी सीट जीतेंगे। मैं गोड्डा में प्रचार करके आया हूँ, वहाँ से दुबे जी, निष्कांत जी मेरे मित्र अच्छे वोट से जीतेंगे। झारखंड की भी सारी 14 की 14 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। पिछली बार झारखंड और बिहार के मतदाता के मन में ये मलाल था कि हम 100% सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दे पाए। इस बार वो मलाल नहीं रहेगा, हम लोग 100% सीट नरेंद्र मोदी के झोली में डालेंगे। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के नर्सिंग होम में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल परिजनों का आरोप है कि मरीज से मिलने नहीं दिया जा रहा था और मौत होने के बाद भी डॉक्टर ने कहा कि मशीन लगाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, जिसके लिए 15,000 रुपया लगेगा। इसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। वहीं घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जोगसर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच किसी तरह सुलह कराया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के यार्ड में रेल डिब्बे की सफाई करने के दौरान कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मिर्जान हाट सरमसपुर के रहने वाले भारत के सिंह के रूप में हुई है। वहीं कर्मचारी के मौत के बाद सभी सफाई कर्मी और परिवार वाले
एकजुट होकर मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर अड़ गए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारी के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे मृतक के परिजनों के साथ बर्बरता की गई। साथ ही घटना का कवरेज करने पहुंचे कुछ मीडिया कर्मियों से भी आरपीएफ के जवान और रेलवे के कुछ अधिकारी ने बदसलूकी की। 29 तारीख को यहाँ नूटस कंपनी ग्रुप में यहाँ डीआरसी काम करने के लिए ट्रेन में आया था। ठीक है, उनको जेड पंप चलाने के लिए मिला गया था काम, जो ट्रेन का चक्का में सोखड़ में सफाई करने के लिए फोर्सिंग का पानी फेंकता है। ठीक है, तो उसी का तार में जो है लीकेज था। वो तार जब करंट में वो जो फलक में ढुकाने के लिए गया तो फिर जो यहाँ तार में फॉल्ट था। ठीक है, मशीन घरकाने वाला होता है, आगे एक जगह होने के बाद दूसरे जगह ले आने के लिए जो चाहा वो, तो मोटर में करंट था, वही मोटर में करंट आने के बाद सटे हुए उसी में रह गया और उनका डेथ हो गया। ठीक है, अब इसके पहले जो है 2 बार कंप्लेन और भी पहले ऐसा काम हो चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये तीसरा में हमारे चाचा डेथ कर गए हैं और हमारा अब यही गुहार है कि इनका 2 छोटा बच्चा है। ठीक है, इनको जो वाजिब मुआवजा होना चाहिए वो मुआवजा दे दे, और हमारी चाची को या फिर हमारे जो भाई हैं छोटे छोटे उनको जो है वाजिब जो है पेंशन के रोल में जब तक ये कंपनी रहेगी या 22 साल 18 साल तक में जो उसका चाहिए। अभी पुलिस लाठीचार्ज, अभी पुलिस लेडीज़ लोग हम लोग जो ये डेड बॉडी को लेने के लिए आ रहे थे सारा यहाँ से जो है, यहाँ से जो आदमी है यहाँ का जो पुलिसकर्मी सब है, गेट मेन गेट यहाँ पे माल गोदाम के पास है, वहाँ बंद हुआ था। हम लोग उधर से बगल से डेड बॉडी को लेके छुपाते हुए लेकर आए। लेडीज़ लोग को फ़ोन किए थे गेट खुलवा के रखो, तो ये लोग वहाँ गए हुए थे, लेकिन गेट नहीं खोला। उनके वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि लेडीज़ पे लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज, पुलिस। क्या नाम हुआ आपका? वाल्मीकि कुमार, घर सरमसपुर। कौन सा कंपनी है? नूटच ग्रुप है। कब से काम कर रहे थे ये 2 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ पर जेट मशीन चलाते हुए काम कर रहे थे। जेट मशीन लीकेज था और जिसकी वजह से इसकी जान चली गई, उसमें करंट आने के कारण। बहुत बार का इस तरह का घटना और भी पहले भी हो चुका है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, वर्क करने के वाले लोगों ने। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि इसको जो वाजिब मुआवजा हो, वाजिब मुआवजा दे दिया जाए और उसके बाद जो भी है मतलब जो आगे का प्रक्रिया वो किया जाएगा। वाजिब मुआवजा ही नहीं दे रहा है अभी तक। कंपनी वालों ने सिर्फ 1 लाख रुपए दिया हुआ है। अब जिसका जान चले गया वो 1 लाख रुपया अगर दे रहा है तो उसको क्या है? 2 छोटा बच्चा है। 2 छोटा बच्चा है, देख लीजिए। 3 महीने का है, 1 डेढ़ साल का है। कंपनी का नाम न्यूटेक ग्रुप है। न्यूटेक ग्रुप है, मालदा डिवीजन से। लाठीचार्ज भी हुई है जी। लेडीज लोग, हमारे ऊपर तो नहीं हुई लेकिन कई लोगों पे हुई है। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र में जदयू जिला सचिव के भाई की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद सब किशनपुर पंचायत के भवनाथपुर सड़क से 200 मीटर की दूरी पर फेंक दिया, जिसे अकबरनगर थाना की पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने घटनास्थल से सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक की पहचान किशनपुर पंचायत के रहने वाले महेश राय के 37 वर्षीय पुत्र अवनीश कांत राय के रूप में हुई है। सर, ये बाहरी आदमी का वो कुछ करेगा जो एकदम सीधा है, बोलने का भी उसको तरीका नहीं है, न मोबाइल रखता है न कुछ। वो गोतिया लैया के मन में थोड़ा पैसा आ गया है, थोड़ा उसके सबके मन में हो गया है कि खमाता खाता है, क्यों इसको मिटा दे। इसका सारा संपत्ति, बाप भी सीधा था तो बाप का संपत्ति सब ले लिया था और वही चाहता था कि अब सब जो है सो हमको बार बार कहता था कि देखो बाबा के नाम से है, हमरे हिसाब है, हमको सही कर दो। हमको कहता था सही कर दो, सही कर दो। हम बोले कि सही क्यों करेंगे हम। यही सब मैटर से लेकर के बहुत बार सोच रहा था कि इसको जड़ से सबको बच्चा उच्चा को मारने के लिए। उनका कहा जाता है कुछ मानसिक रूप से भी वो ये थे और था, लेकिन अभी नहीं था। वो बचपन में कुछ था हल्का कम, तो इलाज फिलाज किए ठीक था। अब काम उन सब करता था, गाय कुछ अपना गाय को खिलाना पिलाना, धोना करना, खेती गृहस्थी हल्का फल्का जो भी है सब करता था, सब काम करता था अपने काम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम करुणा। कौन है आप मृतक के? माँ। मार के फेंक दिया। तो क्या लगता है हत्या का क्या कारण हो सकता है?
यहाँ का वही दो कारण है, एक तो है यही बगल से विवाद था और एक तो भी जमीनी विवाद था। कहाँ से? तिलकपुर से। अच्छा, तो रात में वो कितने बजे निकला था? रात में नहीं आया तो आप लोग इसकी सूचना पुलिस को दिए थे? मैं निकला और हम जो है जदयू के जिला सचिव है। हाँ। और हम ठेकेदारी करते हैं, वहाँ से आते आते जो है 9-10 बज गया, 10-11 बजा। उसके बाद हम सो गए। सोने के बाद जो है उस साइड पे माल ख़त्म हो गया था तो हम सुबह निकल गए। और बालू काम जो है छूटा हुआ है, 2-3 दिन का काम चल रहा है नगर निगम में। उसके बाद सूचना मिला के ऐसा भागलपुर जिला के इमामपुर पंचायत के बदरे आलमपुर निवासी मोहम्मद अमजद का 9 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अजमत लापता हो गया है। अजमत बीते 24 मई से ही लापता है। वहीं परिजन ने हबीबपुर थाना में आवेदन देकर अजमत की बरामदगी की गुहार लगाई है। अजमत के पिता ने बताया कि अगर किसी को उनका बेटा मिले तो मोबाइल नंबर 8092180071 या 95722038226 पर सूचना दें।